46वां अध्याय। उद्धव जी की व्रज यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वृष्णि वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम व्रज में जाओ। वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करो। और गोपियां मेरे विरह की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को अपना प्यारा, अपना प्रियतम ही नहीं, अपना आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे मुझसे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से विहल हो रहे हैं, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। मेरी गोपियाँ, मेरी प्रियसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट और बल से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वही उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंद गांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्य अस्त के समय नंद बाबा के व्रज में पहुंचे। उस समय जंगल में गौएं लौट रही थी। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था। व्रज भूमि में ऋतुमती गौओं के लिए मत वाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा व्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की ब्याई हुई गौएं अपने थनों के भारी भार से दबी होने पर भी अपने अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थी। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत भले मालूम होते थे। गाय धुने की घर घर ध्वनि से और उनकी बांसुरियों की मधुर टेर से अब भी व्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे। और इस प्रकार व्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा की हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर घरों से सारा व्रज और भी मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थी। पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभायमान थे।
और हंस, बतख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी व्रज में आए, तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने पांव दबाकर पंखा जलकर उनकी थकावट दूर कर दी। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए। उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल से तो है ना? यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वह सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों की भी याद करते हैं। यह उनकी माँ है, स्वजन संबंधी है, सखा है, गोप है। उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला यह व्रज है। उन्हीं की गौएं वृंदावन और यह गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? आप यह तो बतलाइए कि हमारे गोविंद अपने सुहंद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते हैं तो हम उनकी वे सुगढ़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख तो लेते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वर्षासुर और अजगर आदि अनेकों मृत्यु से, निमित्तों से, जिन्हें टालने का कोई उपाय ना था, एक बार नहीं अनेक बार हमारी रक्षा किए हैं। उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनके विलासपूर्ण तिरछी तिचवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई काम काज नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, यह वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वे ही वन में प्रदेश हैं जहाँ श्री कृष्ण गोएं चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वे ही स्थान हैं जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे और साथ ही यह भी देखते थे कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं। तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और यह भी मानता हूँ कि देवताओं का कोई भी बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्ग आचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल ही खेल में 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस, उसके दोनों अजय पहलवानों और महान बलशाली गजराज कुवलिया पीड़ को मार डाला। उन्होंने 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने
एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था। यही सब के देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त और बक आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला, जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ ही आ गई। वे विहल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रुंध गया। वे चुप हो गए। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जा रहे थे और उन्होंने पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। उद्धव जी नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो गए और उनसे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, हे मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य, स्नेह, पुत्र भाव है। बलराम और कृष्ण पुराण पुरुष हैं। वे सारे संसार के उपदान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति, यही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। वे भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण है, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है। फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। भक्त वत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में व्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशों के द्रोही कंस को रंग भूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं व्रज में आऊंगा और कथन को वे सत्य करेंगे, नंद बाबा और माता यशोदा जी आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। खेद ना करें, आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न तो अप्रिय। वे सब में
और सबके प्रति समान है। इसलिए उनकी दृष्टि में ना तो कोई उत्तम है और ना तो अधम। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। तो उनकी कोई माता है और ना पिता, न पत्नी है और ना तो पुत्र आदि, ना अपना और ना पराया, ना देह है और ना तो जन्म ही। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है। फिर भी साधु के परिणाम मात्र के लिए लीला करने के लिए देवादि, सात्विक, मत्स्य आदि तामस एवं मनुष्य आदि भिन्न योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान अजन्मा है, उनमें प्रकृति, सत्व, रज आदि में से एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के खेल खेल में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जब बच्चे घुमरी परेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण ब्रह्मवश उसे आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता मान समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं है, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी हैं। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से स्थावर हो या जन्म हो, महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। बाबा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी। दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वासुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर दही मथने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत मालूम हो रही थी। उनके नितंब, स्तन और गले में हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर उनके कुमकुम मंडित कपोलों की ललीमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योतियों से और भी जगमगा रही थी और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मत रही थी। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका वह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी बहुत अद्भुत हो गया
तथा सर्वलोक तक जा पहुंचा, जिसके स्वर लहरी सब और फैला करती दिशाओं को अमंगल मिटा देती है। जब भगवान भुवन करक का उदय हुआ, तब व्रज अंगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी, यह किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया है।